आज की हेडलाइन कोई मामूली खबर नहीं है। यह चाय की दुकान पर चुल का किस्सा नहीं है। यह वह झटका है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तीनों कुर्सियों के नीचे की जमीन हिला दी है। अदालत की एक सख्त टिप्पणी ने भारतीय राजनीति को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से रास्ता तय करेगा कि लोकतंत्र बचेगा या सत्ता का घमंड। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, ये वही बीजेपी है जो खुद को सबसे मजबूत, सबसे अनुशासित और सबसे अजय बताती रही। लेकिन अदालत के एक वाक्य ने पार्टी की सांसें फुला दी हैं। बड़े बड़े नेता गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ता जनता के सवालों से बचने के लिए गली गली में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। वो आत्मविश्वास, वो ठाट बाट जो मोदी सरकार के चेहरों पर चिपका था, अब बेचैनी में बदल चुका है। ये वही हाल है जैसे राजा की बारात निकले और घोड़ा बीच रास्ते नहीं बैठ जाए। उधर कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल है, नारे लग रहे हैं अब की बार राहुल सरकार। सोशल मीडिया पर भी हवा बदल चुकी है। कल तक जहां मोदी मोदी का जाप था, आज वहां राहुल का ढोल बज रहा है। राहुल गांधी, जिनको सालों तक पप्पू कहा गया, आज वही राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। वही लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उनके पोस्ट शेयर कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि मोदी, शाह और योगी पर ही उसकी पूरी इमारत खड़ी है। मोदी चेहरा है, शाह रणनीति है और योगी हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र। और अगर अदालत की गाज इन तीनों पर गिरी तो यह इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब सवाल यह है कि कमान किसके हाथ में जाएगी? क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे पुराने चेहरे निकलेंगे बाहर, या फिर आरएसएस सीधे मंच पर आकर डमरू बजाने लगेगा? विपक्ष इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल सब कह रहे हैं कि अब बदलाव तय है। और जनता तो वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी से झुलस रही है। उनके लिए अदालत की यह टिप्पणी ठंडी हवा का झोंका बन गई है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता यही रही कि इसने जनता से किए वादों को पूरा करने के बजाय उन्हें नारों और इवेंट्स में बदल दिया। चुनावी मंचों पर 2 करोड़ नौकरियों का वादा आज युवाओं की बेरोजगारी में तब्दील हो गया है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान सिर्फ विज्ञापनों और होर्डिंग्स तक सीमित रह गए। असलियत यह है कि लाखों डिग्रीधारी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जिन्हें रोजगार मिला भी है वह ठेकेदारी और असुरक्षित नौकरियों में फंसे हुए हैं। किसान, जिन्हें अन्नदाता कहा गया, वे कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। यानी नरेंद्र मोदी ने जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाकर वोट तो ले लिए, लेकिन असल जिंदगी में आम आदमी को सिर्फ मायूसी और संघर्ष दिया। यह लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वासघात है, जनता से झूठ बोलना और सत्ता में आकर जनता की उम्मीदों को कुचल देना। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली मोदी सरकार खुद सबसे बड़े घोटालों में डूबी पाई गई। चुनाव